नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया जिसमें उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है गुणवान इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताकर लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर सही उत्तर लिखना होगा आंवला मतो प्रत्यय। दूसरा आपका दिया है बाल प्रस्ताव इतस्य पदम भविष्यति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा दावला बाला। तीसरा आपका दिया है भवन्तु पदे पुरुषा अस्ति। तो भवन्तु पद में कौन सा पुरुष है यह आपको बताना है। तो तीसरी में आपको सही उत्तर लिखना होगा सा वाला उत्तम पुरुषा। चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको इस वाक्य में विशेषण पद बताना होगा। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा आ वाला चक्षुषी। और पांचवा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें इस पद में आप सभी को विशेष पद बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला। और छठा आपका दिया, छठे में आप सभी को इस वाक्य में विशेष पद बताना होगा। तो छठे में आप सभी को करेक्ट सही उत्तर लिखना होगा बा वाला दीर्घाम। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति का लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके आंसर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया जिसमें इंदिरा का आपको पर्याय पद बताना होगा। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सकरा। और दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आप सभी को फलम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा प्रथमा। और तीसरा आपका दिया जिसमें अधिकारा में आपको उपसर्ग बताना होगा। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा अधि। और चौथा आपका दिया है वि उपसर्ग किसमें यह आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा विहार। और पांचवा आपका दिया है लोट लकारस्य उदरम का अस्ति। तो आप सभी को लोट लकार का उदाहरण बता के लिखना होगा। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा वदतु। छठा आपका दिया है दावामी पदे का वचनम अस्ति। तो छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा एक वचनम। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा उचितम युग्मेलन कुरुत जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा मना प्लस हरा। तो इसमें आपको लिखना होगा मनोहरा। चंद्रशेखरा, तो दूसरे में आपको लिखना होगा बहुब्रीहि समास। रमेशा में आपको लिखना होगा गुण संधि। तत्पुरुष समास में आप सभी को लिखना होगा सभापति। व्यंजन संधि में आप सभी को लिखना होगा सज्जना। यथाशक्ति में आप सभी को लिखना होगा बहुब्रीहि सॉरी इसमें आपको लिखना होगा यहां पर अवयवी भाव। ठीक है। अब आप सभी यहां पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें एक पद में आपको उत्तर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है स्वर्णका का कान अखादत। तो पहले में आपको लिखना होगा टंडुलान आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है जयमितवाहन कश्य पुत्रा आसीत। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा जयमित वानश्य। लिख लीजिएगा जिमुत वानश्य। वन सेकेंड, जिमुत वाहनश्य ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है वित्ता सेना कृदशा भवति। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अक्षिणा आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है गच्छति
क्रियापदे का धातु अस्ति। तो गच्छति में कौन सी क्रिया धातु है ये आपको बता के लिखना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा गम धातु, गम धातु आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है राम धावती इत्यस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति। तो इस वाक्य में कौन सी धातु पद है ये आपको बताना होगा। तो पांचवी में आपको लिखना होगा धावती, धावती आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया है लभते इति रूपम का लकारा भवति। तो आप सभी को बताना होगा लभते में कौन सा लकार है। तो छठे में आपको लिखना होगा लट लकारा, लट लकारा आपको लिखना है। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। तो इनके आंसर फटाफट आप सभी देख लीजिएगा। पहला आपका दिया है सदैव वृद्धि संदेह उदरनम अस्ति। तो पहले में आपको लिखना होगा आम मतलब सत्य। दूसरा आपका दिया है महाप्लस औषधि, महौषधि भवति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा आम मतलब सत्य। तीसरा आपका दिया है सुरेशा यन संदेह उदरनम अस्ति। तो तीसरे में आपको लिखना होगा ना मतलब असत्य। चौथा आपका दिया है अन्य पद प्रधाना बहुब्री समासा अस्ति। तो चौथे में आपको लिखना होगा आम मतलब सत्य। छठा आपका दिया है पांचवा आपका दिया है समास षट भवंती, समास 6 है तो बिल्कुल यहां पर है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा सत्य। और छठा आपका दिया है घनसामा पदे कर्मधाराय समासा वर्तते। तो छठे में आपको लिखना होगा आम मतलब सत्य। ठीक है, अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छठे के बाद आप सभी को यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है, 7वें के बाद 8वां प्रश्न आपको दिया है, 8वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है। ठीक है, 9वें के बाद आपको 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, 10वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया है जिसमें प्रश्न निर्माण करके आपको लिखना होगा को अपी 2। तीनों में सिर्फ आपको 2 के आंसर देना है। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा किसने किससे कहा। तो इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। A to Z आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना है को अपी 2, कोई 2। ठीक है, और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को एक श्लोक आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो आप सभी एक श्लोक को याद कर लीजिएगा। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को इन वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा को अपी 2, कोई 2। तो इनके आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा को अपी चत्वारा, कोई 4। तो इनके आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और आप सभी यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा घटनाक्रम के अनुसार इनको सही क्रम में आपको जमा के लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी 3-3 नंबर के प्रश्न यहां से देख लीजिएगा। तो 18वां प्रश्न आपका दिया जो आपकी परीक्षा में फ्री का नंबर देने वाला प्रश्न है। किस प्रकार से है यहां पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद भाई साहब आपको 3 प्रश्न यहां पर दिए हैं, तीनों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो पहले का आंसर आपको लिखना होगा कहां से, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और दूसरा आपका दिया, दूसरे का आंसर आपको कहां से लिखना है। तो भाई साहब आपको जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा, थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपको यहां से लिखना है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, यहां से आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, दूसरे का आंसर। और तीसरा आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको लिखना होगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपको देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरे का आंसर लिखना है। तो सभी का आंसर आपको गद्यांश में से छांट कर लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को गद्यांश दिया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से छांट कर लिखना है।
तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 16वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक पद्यांश दिया है। क्या पद्यांश आपको दिया है? इस पद्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यही से इसी पद्यांश में से छाट कर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। भाई साहब आपको A to Z अथवा सहित उत्तर मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। ओके। और 20वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक नाट्यांश दिया है। इस नाट्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको ऐसे छाट कर लिखना है। और इसके अतवी वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया है। 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है। गद्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दे, कितने 4 प्रश्न आपको दिया है। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिएगा, कुत्र जना सुखम इच्छन्ति। तो इसमें लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक इसका उत्तर। दूसरा आपका दिया है, तो दूसरे का आंसर आपको कहां से लिखना होगा? भाई साहब थोड़ा इस गद्यांश को पढ़ना होगा। ठीक है। तो इस दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। और आपका तीसरा दिया, तीसरे का आंसर आपको कहां से लिखना होगा? यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरे का आंसर लिखना है। और चौथे का आंसर आपको कहां से लिखना है? चौथे का आंसर भाई साहब आप सभी को लिखना होगा, थोड़ा आपको समझना है। ठीक है। यहां से लेकर आपको यहां तक चौथे का आंसर लिखना है। अब आप सभी यहां पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, अपने प्राचार्य जी को एक अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अपने मित्र को कक्षा 9वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु शुभकामना पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में एक निबंध आपको लिखना है। तो भाई साहब आप सभी महाकवि कालिदास के ऊपर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है। जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था। और दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना था। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना था। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जिसमें एक पद में आपको उत्तर यहाँ पर लिखना था। और 5वें प्रश्न के उत्तर आपको दिए जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना था। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लीजिएगा। आपको अथवा सहित उत्तर यहां से मिलने वाले हैं। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले का आंसर और इसके अथवे के आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। और आपको 7वें प्रश्न के आंसर यहां पर दिया है। ठीक है। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न के आंसर यहां से मिल जाएंगे। 8वें के बाद भाई साहब आप सभी 9वें प्रश्न के आंसर यहां से देख लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न के आंसर यहां से मिल जाएंगे। 10वें के बाद भाई साहब आप सभी 11वें प्रश्न के आंसर यहां से देख लीजिएगा। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा। 12वें के बाद भाई साहब आप सभी 13वें प्रश्न का यहाँ पर पहले का आंसर यहां से देख लीजिएगा। और 13वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ पर दिया पहले का। ठीक है। 14वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है। और 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और 17वें प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 18वें का आपको अथवे का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। और आप सभी को 19वें प्रश्न का पहले का आंसर यहाँ पर दिया है और अथवे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पहले का एंड इसके अथवे का। और आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पहले का एंड पहले का। ठीक है। और आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें अपने प्राचार्य जी को एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा अवकाश का। ठीक है। और आप सभी को इसके अथवे का आंसर इसके अथवे का आंसर नहीं मिलेगा, माफी चाहूंगा। और आप सभी को यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।